गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो एथलीट फुट या टीनिया पेडिस कहते हैं। ये क्या होता है? ये कॉमन स्किन इंफेक्शन है ऑफ द फीट जो फंगस से कॉज होता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें फंगल का पैर में, इस पैर की स्किन में इंफेक्शन हो जाता है। तो इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉमनली इंफेक्शन ऑफ द स्किन इन द फीट, पैर की स्किन का इंफेक्शन है जो फंगस से कॉज्ड होता है, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फंगस है। अब फंगस में देखते हैं कौन कौन सी स्पेसीज हैं। कुछ इसकी स्पेसीज हैं जैसे ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, ये सब स्पेसीज हैं जिसका फंगल इंफेक्शन एथलीट फुट टीनिया पेडिस में पाया जाता है। अब एथलीट फुट नाम होने से ये मतलब नहीं कि खाली एथलीट्स में ही मिलता है। ये एथलीट्स में तो मिलता है, लेकिन एथलीट्स के अलावा किन किन लोगों में मिलता है चलिए जानते हैं। जैसे पब्लिक प्लेस में जो लोग नंगे पैर घूमते हैं उनको उसमें एथलीट फीट डेवलप हो सकती है। जो फार्मर हैं, जो लेबर हैं, जो खेत में नंगे पैर काम करते हैं, उनमें देखने को मिलता है। जो लोग अपने पैर के नाखून बहुत लंबी अवधि तक नहीं काटते हैं, नाखून बहुत बढ़ जाते हैं, उनमें देखने को मिल सकता है। जो लोग पैर में बहुत टाइट जूते पहनते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। जो लोग एक सॉक्स बहुत दिन तक नहीं चेंज करते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। और जो लोग अपने पैर की हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स, टीनिया पेडिस के या एथलीट फुट के टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो इसके टाइप्स जो हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहला जैसे हम कहेंगे क्रोनिक इंटरडिजिटल। इंटरडिजिटल का मतलब जो पैर की उंगलियां हैं उसको डिजिट्स कहते हैं। तो इंटरडिजिटल मतलब मान लीजिए पैर की उंगलियां हैं तो उंगली के बीच में, तो इसलिए उसका नाम उंगलियों के बीच में, तो इसलिए इसको इंटरडिजिटल कहते हैं। तो क्रोनिक इंटरडिजिटल का देखते हैं प्रेजेंटेशन। तो ये बिटवीन द टोज होता है, पैर की चौथी और पांचवी उंगली के बीच में ये प्रेजेंट करता है। क्रोनिक इंटरडिजिटल जो है वो पैर की चौथी और पांचवी उंगली मोस्टली अफेक्ट करता है। उसके बीच में आप देखेंगे कि इचिंग होती है और वहां का कलर चेंज हो जाता है मोस्टली। अब देखते हैं अगला प्लांटर। तो प्लांटर जो होता है वो सोल में प्रेजेंट करता है, पैर के तालू। ये इसलिए इसका प्लांटर टाइप कहते हैं क्योंकि ये तालू सोल में प्रेजेंट करता है, सोल ऑफ द फुट। अब बात करते हैं एक्यूट अल्सरेटिव प्रेजेंटेशन। तो इसका एक्यूट अल्सरेटिव टाइप जो है वो मैसिरेटेड लीजन, मतलब पानी में भीगने की वजह से, भीगे रहने की वजह से जो सिकुड़न सा हो जाता है उसको मैसिरेटेड लीजन कहते हैं, मैसिरेशन हो जाना। और स्केली बॉर्डर, एक पपड़ी नुमा उससे पूरा बॉर्डर बन जाता है। तो एक मैसिरेटेड सिकुड़ा सा घाव और पपड़ी नुमा बॉर्डर के साथ प्रेजेंटेशन होती है इस एक्यूट अल्सरेटिव फेज में। अब बात करते हैं वेसिकुलोबुलस। तो जो वेसिकोबुलस फॉर्म है, इसका नाम ही बता रहा है वेसिकल्स और बुलेई मतलब ब्लिस्टर्स। तो इसका प्रेजेंटेशन कुछ मस्कुलोक्यूटेनियस डिजीज इसमें जो है वो वेसिकल्स और ब्लिस्टर के साथ प्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं साइन सिम्टम की। तो जो इंटरडिजिटल जो मैंने बताया टाइप इसका, जिसमें उंगलियों के बीच में ये अफेक्ट करता है, तो उसमें जो पैर की उंगलियों के बीच में, चौथी और पांचवी उंगलियों के बीच में मोस्टली देखने को मिलता है। तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर लाल हो जाएगी, उंगलियों के बीच में लाल रेड कलर का डिस्कलरेशन दिखाई देगा, इची का बहुत खुजली, मरीज मतलब कंप्लेंट करेगा कि पैर की उंगलियों के बीच में खुजली होती है, लाल डिस्कलरेशन होता है। और उसके बाद वहां पर वो बन जाते हैं, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्लांटर की। तो प्लांटर मतलब जो सोल, इसमें कुछ खास सिम्टम प्रेजेंट नहीं करता है। इसका जो प्रेजेंटेशन है बस रेडनेस ऑफ द सोल हो जाता है, तालू लाल लाल देखने को मिलेगा इसमें, बस इसमें। अब बात करते हैं अल्सरेटिव की। तो अल्सरेटिव में दर्द, मरीज ये सबसे पेनफुल प्रेजेंटेशन होता है, मरीज पेन बताता है। और इसमें मैसिरेशन, स्किन का मैसिरेशन जो मैंने आपको बताया कि भीगे रहने की वजह से सिकुड़ जाता है। फिर वहां टिश्यू का और स्किन का ब्रेकडाउन होता है, एरोजन होता है, वहां घाव बनना शुरू हो जाता है। और एरोजन होता है, मैसिरेशन के बाद एरोजन दिखाई देगा, फिर आपको क्रस्टिंग, वहां पपड़ी नुमा बनना दिखाई देगा। फिर उसके बाद फिशर का फॉर्मेशन, सुराख नुमा फिशर बन जाता है, वहां पर फिशर बन जाएगा। तो ये सबसे पेनफुल फेज होती है, इसको अल्सरेटिव कहते हैं। अब इसके बाद वेसिको
बुलस, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको खुद वेसिकोबुलस का मतलब वेसिकल और बुलेई, बुलेई मतलब ब्लिस्टर। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें बहुत सारी इची ब्लिस्टर्स मतलब खुजली के साथ ब्लिस्टर्स होते हैं। ब्लिस्टर मतलब फपोले होते हैं खुजली के साथ, और छोटे छोटे महीन महीन फपोले होते हैं, उसको वेसिकल्स कहते हैं। तो बहुत सारे ब्लिस्टर्स और फफोले इसमें खुजली के साथ मरीज आके बताता है। और वो जो पैर की उंगलियों के बीच में फफोले होते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो जब मरीज जब खुजली करता है तो वो फूट जाता है और बहुत ही बैड स्मेल ऑर्डर के साथ प्रेजेंट करता है मरीज। वो बैड ऑर्डर इसलिए होती है क्योंकि उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण ही बैड स्मेल आती है, ऑर्डर आता है। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस सबसे पहले हम विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, आंख से मरीज को देखेंगे और मरीज से हिस्ट्री पूछेंगे। हिस्ट्री में पूछेंगे कि आप खुजली की हिस्ट्री पूछेंगे कि खुजली होती है, अगर होती है तो कब से होती है, और खरोंचे देखेंगे कि मरीज के खुजलाने से फपोले हैं कि फूटे हुए फपोले हैं और कितने स्क्रैचेस हैं, ये सब देख के हम डायग्नोसिस बनाएंगे। दूसरा माइक्रोस्कोपी, स्क्रैपिंग, स्किन की स्क्रैपिंग करके KOH टेस्ट करके हम सीधे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से इसकी डायग्नोसिस बनाएंगे। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो 30 से 40% केसेस जो हैं वो बिना मेडिकेशन के अपने आप धीरे धीरे समय के साथ रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक होने लगते हैं। और जो केसेस नहीं ठीक होते हैं, जो तकलीफ देते हैं पेशेंट को, जो हम लोग ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग देते हैं। टॉपिकल और ओरल में फर्क ये होता है, टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग मतलब लगाने वाली, टॉपिकल मतलब लगाने वाली, ओरल एंटीफंगल ड्रग मतलब जो मुंह से खाने वाली। तो हम पहले टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग बताएंगे। तो जैसे माइकोनाजोल ऑइंटमेंट हुई, क्लोट्रीमजोल ऑइंटमेंट हुई, फिर टोलनाफ्टेट ऑइंटमेंट हुई, ये सब लगाने वाली ऑइंटमेंट पहले बताएंगे। ये एंटीफंगल ऑइंटमेंट्स हैं जो लगाने के लिए हम मरीज को प्रिस्क्राइब करेंगे पहले। फिर इसमें टर्बिनाफाइन सॉल्यूशन से पूरे दिन में एक बार लगाने को 2 हफ्ते के लिए बोलेंगे, तो ये काफी असरदार देखा गया है इस केस में। अब बात करते हैं 1% पोटेशियम परमैंगनेट से पानी में डिसॉल्व करके उससे पैर को वॉश करेंगे, ये जिससे पैर क्लीन हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए। अब हॉट वाटर में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट 1% पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व करके और उससे पैर को वॉश करते हैं तो पैर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, हाइजीनिक हो जाएगा। तब हम उस पर फिर ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे तो इफेक्ट बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, काफी असरदार आएगा। फिर देखते हैं जिसमें हम टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग दिए जिसमें उतना असर नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए आप प्लांटर टाइप है। प्लांटर टाइप मतलब जो सोल पे है, तो चूंकि सोल की स्किन बहुत मोटी होती है और हाइपर कैराटोटिक हो जाता, सोल इसमें हाइपर कैराटोटिक मतलब बहुत मोटा हो जाता है, हाइपर कैराटोटिक सोल हो जाता है, तो उसमें व्हिटफील्ड्स ऑइंटमेंट आती है स्पेशली इसी के लिए, प्लांटर टाइप के लिए व्हिटफील्ड्स ऑइंटमेंट इसमें हम ऐसे केस में देंगे। अब बात करते हैं टॉपिकल से जिसमें बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम ओरल टर्बिनाफाइन देंगे पेशेंट को, ओरल एंटीफंगल ड्रग जैसे टर्बिनाफाइन देंगे। ये सीवियर केसेस में देखते हैं, सीवियर और रिफ्रैक्टिव केसेस में देते हैं और वो केसेस में देते हैं जिसमें हम टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग्स दिए और बिल्कुल भी हमको असर नहीं दिख रहा, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो हम ओरल एंटीफंगल पे जाएंगे जैसे कि टर्बिनाफाइन मैंने बताया आपको। तो ये और ये भी बताया कि सीवियर और रिफ्रैक्टिव केसेस में देते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में सबसे पहला हमें ये चीज करना है कि पैर की हाइजीन को मेंटेन रखना है। पैर की हाइजीन मेंटेन रखना, जैसे बहुत ज्यादा टाइट जूते नहीं पहनने हैं, कॉटन के सॉक्स पहनने हैं, वो भी एयरी, जिससे पैर का वेंटिलेशन मेंटेन रहे। बहुत देर तक पैर को भिगाए नहीं रखना है, पानी में नहीं रखना है, सूखे रहना है। जैसे धोबी लोग, आप लोग का बहुत देर पानी में रहने के बाद अगर वहां से हटते हैं तो पैर को ड्राई कर ले, सुखा लें, जिससे ये डिजीज फंगल इन्फेक्शन कॉलोनीज और ना बढ़े, फंगल इन्फेक्शन और ना बढ़े। फिर जो फील्ड वर्कर है, जो मट्टी में काम करते हैं, जैसे लेबर, मजदूर, फार्मर, आप लोग बेयर फुट नंगे पैर ना काम करें, जूता पहन के काम करें, और तो पब्लिक प्लेसेस पे नंगे पैर ना चले, जूता पहन के चले। और जब आप फील्ड या पब्लिक प्लेस से आते हैं या फील्ड वर्क से करके निकलते हैं तो पैर को अपना अच्छे से धो ले हाइजीन के लिए। समय समय पे अपना नाखून को काटते, पैर के नाखून को काटते रहे, बढ़ने ना दें, अपना पैर सूखा रखें, बहुत लंबे समय तक गीला ना रखें। और एक बात का सदैव ध्यान रखें
कि अगर पैर में कहीं छोटी सी कट लग जाए या कांटा चुभ जाए या चोट लग जाए तो उसका सदैव सही उपचार करें और उसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई कट लगता है, कोई भी कांटा गड़ जाता है कुछ और हम उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं और नंगे पैर मिट्टी में चलते रहते हैं तो उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, आपको अपने पैर की हाइजीन मेंटेन रखनी है। पैर की आप हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो बहुत सारी पैर की डिजीजेज हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मधुरा फुट में मैंने वीडियो बताई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि पैर की हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूं जो आप लोगों ने इतना प्रेम दिया और मेरी वीडियोस देखा। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं वक्त निकाल के आप लोगों के लिए, आप ऑडियंस के लिए वीडियो बनाता हूं और ये ऑर्थो के टॉपिक्स आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं। वो केवल इसलिए करता हूं कि यदि आप आसपास के कहीं पर भी जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उससे रिलेटेड कहीं किसी को ग्रस्त देखते हैं, इस रोग से या ऐसी बीमारी से ग्रस्त देखते हैं, तो आप लोग जान सकें कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसका उपचार कैसे है, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। तो बस मेरी मंशा यही है कि आप ऑडियंस तक जागरूक करना, आप लोगों को जागरूक करना कि ऑर्थो की डिजीजेस, इसीलिए मैं हर एक टॉपिक रोज डिस्कस करता हूं, समय निकाल के एक वीडियो बना के रोज अपडेट करता हूं कि जनता, ऑडियंस मेरी जागरूक रहे कि ये डिजीज क्या है, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में कैसे होती है, इसका उपचार क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग को बहुत बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग को भी मेरी वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, वो आप लोग को भी मेरी तरफ से बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आप एमबीबीएस में सेलेक्ट होके आप डॉक्टर बनने वाले हैं और आप आगे चल के एक अच्छे डॉक्टर बने और इंसानियत, मानवता पे काम करें और एकदम सदा ईमानदारी से नेक कर्म करें और एक अच्छा डॉक्टर और अच्छा सर्जन बनके साबित हो। और आप लोग को भी, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, आपको भी मेरी वीडियो से जरूर लाभ होगा। आप लोग को भी अपने एग्जाम में, अपने एग्जाम में, नोट्स में, आप लोग किसी मेरे वीडियो से आप लोग को बहुत पॉइंट्स मिलेंगे जो आप लोग को एग्जाम में भी काम आएगा। तो आप लोग भी इससे कुछ सीख सकते हैं। मैं भी आज जिससे भी मैं मिलता हूं उससे 4 बातें मुझे सीखने को मिलती हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हर व्यक्ति ताउम्र सीखता रहता है। मैं आज भी जिससे भी मिलता हूं उससे 4 अच्छी बात सीखने को मिलती है मुझे। और तो इसलिए मेरी वीडियो से भी आप कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छी बात सीखेंगे। और ये आप लोग को बहुत मैं बधाई देता हूं कि आप लोग एक अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।